हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए सर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है 11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए जब संसद में संजय सिंह खड़े हुए, जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा के, तो उन्होंने कहा कि सरकार की बात राष्ट्रपति के मुख से कहलवाई गई। महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा कहलवाई गई और बहुत सारे दावे किए गए। फिर इन्होंने एक अन्य बात कही कि वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसकी बात बीजेपी अक्सर करती रहती है। उन्होंने इसी बात को कोट करते हुए एक बात कही कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, यही संसद है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, यही चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है दिल्ली में, अफसोसजनक है। आपने बहुत बड़ी बात की, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है सर। दिल्ली एक छोटा राज्य है, इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है, यही संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बने, ये चीजें यानी कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की खंडन करते हुए कहा कि एक चुनाव तो दिल्ली में करवाया नहीं जा रहा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, संसद है और चुनाव आयोग भी है। दारू बट रही, चादर बट रही, रुपया बांटा जा रहा है, यहां तक कि जूता भी बांटा जा रहा है, वोट कटवाए जा रहे हैं और उसके रिकॉर्ड रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से वोट कटवाए गए और कितने कितने वोट कटवाए गए उसको भी इन्होंने अंकित किया और उसका डेटा देने लगे। मैंने जूता क्यों बांटा, हाँ रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर, ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है, तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो, तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चल रहे हैं। तो मैंने चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है, वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। क्या वोट कटवा और जुड़वा के वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा सकता है? जब संजय सिंह एक व्यक्ति विशेष का नाम लेने लगे तो उप सभापति उखड़े और उन्हें रोक दिया कि आप किसी भी मंत्री या किसी व्यक्ति विशेष का संसद में नाम नहीं ले सकते हैं। तब संजय सिंह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल के बारे में इसी संसद में कहा जाता है, तब क्या आपने रोका? पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। सीपी सभापति ने कहा कि आपकी एक भी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को कोट करेंगे तो। बस इसी बात से संसद में उपसभापति और सांसदों के बीच में गर्मागर्मी बढ़ गई। वहीं बीजेपी पर इन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था तो एटलीस्ट ठीक रखना चाहिए, उसको भी इन्होंने बिगाड़ रखा है। फिर इन्होंने चीन की बात की कि किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं चीन के साथ, सरकार क्या क्या कर रही है चीन के साथ। इन्होंने कहा कि चीन से व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, वो भी कब हुई है, जब गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इन्होंने कहा कि गालवान में 20 जवान शहीद होने के बाद चीन से व्यापार बढ़ा है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, और व्यापार बढ़ा है 11.6 लाख करोड़ रुपए का। इतना ज्यादा व्यापार बढ़ा है, वो भी तब जब गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे चीनी सेना के द्वारा। अरे भैया झूला तुम लोग झुलाते हो, हैं? साबरमती की नदी पे ऐसे ऐसे झूला झुलाते हो, झूला झुलाते हो चीन के राष्ट्रपति को, आरोप अपोजिशन में लगाते हो। हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में, उसके बाद आपने कितना व्यापार बढ़ाया मैं बताता हूं देश को, सुनना चाहिए सर। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत की सरकार ने चीन से जो व्यापार बढ़ाया है
11.6 लाख करोड़ रुपए। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं ये बात। आप चीन के सामने झुकते हैं, आप सवाल उठाते हैं अपोजिशन पे, झूला झुलाते हैं उनको, वो घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में, वो हमारे आयुष्मान योजना की भी बात की और कहा कि एक नंबर पर 7.5 लाख लोग रजिस्टर हुए हैं इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। वहीं फिर बीजेपी की तरफ से किसी सांसद ने दिल्ली की बात कर दी तो फिर दिल्ली के सारे काम गिनवाने लगे और संसद में बस इसी बात को लेकर हू हल्ला बढ़ गया। फिलहाल संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और इस स्पीच को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।